किसी शायर के शेर में एक रूह होती है, उसके दिल के जज्बात होते हैं। मोहब्बत की सौदेबाजी में इकलौता गवाह दिल होता है, तो वहीं शरीर की दुनिया में भी सबसे कीमती यही दिल होता है। ये अगर टूट जाए तो शायरों को कुछ नए मौजू मिलते हैं, अल्फाज मिलते हैं, लेकिन सेहत के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल की धोखाधड़ी बर्दाश्त कर पाना शरीर के बस की बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हुसैन, हार्ट जब दगा देता है तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता, मिनटों में जान चली जाती है। अच्छे सेहतमंद इंसान की सांसें रुक जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जो दिल 60 की उम्र के बाद कमजोर होता था, वो अब 60 से पहले ही, या कह लीजिए बहुत यंग एज में, क्यों धोखा दे रहा है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के जोसना कई जवाब हो सकते हैं। जैसे घंटों बैठकर ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं जिनकी सिटिंग जॉब है, वो एक वजह है। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये भी वजह है। अभी हुई एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक शरीर में विटामिन डी की कमी भी हार्ट अटैक की वजह हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर इन चीजों को समझा जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि खराब लाइफस्टाइल दिल के कमजोर होने का सबसे मेन कारण है। क्योंकि जो बीमारियां अभी अभी हुसैन आपने गिनाई, ये सभी गलत खान पान, बुरी आदतों और बेकार लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई हैं। उसी का नतीजा है जो घूम फिर कर दिल पर हमला करती हैं, और फिर कब, कहां, कैसे अटैक आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और तभी तो भारत में पिछले 10 सालों में हार्ट अटैक से होने वाली जो मौत है, उसमें 75% का इजाफा हुआ है। इनमें भी जो कम उम्र में जान गंवाने वाले लोग हैं, उनकी गिनती बढ़ी है। देश में हार्ट अटैक से मरने वालों में हर 10 में से 4 मरीज, उसकी उम्र जो है 45 साल से कम है। ये बहुत गंभीर विषय है। और इसकी बड़ी वजह है सही वक्त पर दिल की सेहत का अंदाजा ना लगना। हालांकि कुछ लक्षण हैं जो हार्ट अटैक से पहले नजर जरूर आते हैं, लेकिन अब एक नई स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं जो कहती है कि ये सिम्टम्स भी पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग हो सकते हैं। यानी दिल का दुश्मन खतरनाक ही नहीं, अनजान भी है, अदृश्य भी है, जिसकी पहचान अगर वक्त पर ना की जाए और ना समझा जाए उसको, तो ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो क्यों ना हार्ट का ऐसा यौगिक कवच तैयार किया जाए, ऐसा कवच बनाएं कि किसी भी हमले से दिल पर आंच ही ना आए। और ये होगा कैसे, जानने के लिए सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी प्रणाम। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? समंदर ही समंदर अनंत नजर आ रहा है हमें। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। समंदर नहीं है, ये बहुत अच्छी लेक है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ दूर दूर तक कई किलोमीटर, मुझे लगता है शायद 50-100 किलोमीटर तक पानी पानी भरा हुआ है। फिर इधर ये बहुत सुंदर सा शहर आपको दिख रहा है, शिकागो का दृश्य। इधर सूर्यास्त हो रहा है। इसमें कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आए हुए हैं। तो ये शिकागो की यहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, और उनके साथ ये समुद्र जैसा, दरिया जैसा दिख रहा, ये बहुत बड़ा मीठा पानी का दरिया है। बहुत अच्छी लेक है। और आज वैसे तो हम सैंडे को जाने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ा फ्लाइट में आगे पीछे होने से हमने रास्ते में ही डेरा यहीं जमा दिया। हमने कहा टाइम हो गया है, तो यहीं से ही पहले इंडिया टीवी का कार्यक्रम करते हैं, फिर यहाँ से एलए, फिर सैन फ्रांसिस्को आगे बढ़ेंगे, और वहाँ से भी हम इंडिया टीवी पर निरंतर जुड़े रहेंगे। यहाँ हमारे साथ में हमारे लक्ष्मण गुरु जी हैं, और अनुलोम विलोम करो गुरु जी। ललित फोफले हैं, और कुछ कुछ चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जीव भी हैं। यहाँ मनुष्य रूपी जीव जंतुओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ दूसरे जीव जंतु हैं, बड़े हेल्दी हैं, किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ना तो पंछियों को हार्ट अटैक हो रहा है, ना हाथी को, ना कुत्ते बिल्लियों को, ना शेर भगेरों को। मनुष्य को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है, जरा उसके खिलाफ चलने लगा है। तो जैसे मैं मयूर चाल चल रहा था, वो तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। हाथों पर चलना, ये तो थोड़ा अभ्यास के द्वारा संभव है, लेकिन इतना तो सभी कर सकते हैं। स्कंध संचालन, ये ऐसे ऐसे स्वामी जी, कुल मिलाकर लोग जो हैं, जो हमारे लक्ष्मण गुरु जी सतत कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है दिल के नाम पर ही दिल को धोखा दे रहे हैं। भ्रामरी उद्गीत करें, ये 3 तो प्राणायाम जरूरी है। फिर ये स्कंध संचालन ऐसे करें, फिर ये करें। और एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये
गोमुखासन, ये भी जो है कपालभाति के साथ करें, और जिनसे बन पाए वे तो ताड़ासन से शुरू करें, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ताड़ासन में ऐसे ये सुंदर दृश्य भी देख करके बहुतों को मुझे लगता है अब यदि हार्ट अटैक होने वाला होगा तो बच जाएंगे। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि उपभरी गृणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, किसी तालाब के तड़ाक के किनारे पर, नदियों के किनारे पर, पर्वतों की उपत्यकाओं में ऐसे योग किया करते थे। चलो वो जमाना अब बीत गया, तो कम से कम नए जमाने के इन अच्छा स्वामी जी, एक और बड़ी खूबसूरत सी बात आज दिख रही है दृश्यों के साथ, बड़ा श्रम्य दृश्य है। इसके साथ हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे और ऐसे ही जैसे हम बैठ करके कर रहे थे, ऐसे खड़े होके ये और ये। इसके साथ साथ बॉडी बैलेंसिंग के लिए, बॉडी के साथ माइंड का भी बैलेंस, उसके लिए ऐसे ये अभ्यास करें वृक्षासन का। और अब तो सूर्यास्त का दृश्य हमको ऐसे दिख रहा है कि ऊपर से भी सूर्यास्त हो रहा है और नीचे समुद्र में भी सूर्यास्त हो रहा है। उसके जो है एक के दो सूरज दिखाई दे रहे हैं। और स्वामी जी, एक बड़ी खूबसूरत बात ये लग रही है, वो अपना ही नूर और प्रभु का, उस खुदा अल्लाह परमात्मा का नूर सब में देखता है और उसी से ये सारा जग भरपूर है, ऐसा अनुभव करता है। तो ये वृक्षासन जिनसे बन पाए तो वृक्षासन भी कर लें। और करके देखो गुरु जी, हाँ ऐसे। तो ये ऐसे ये वृक्षासन, और आपने तो बढ़िया कर दिया। अच्छा हाँ, ऐसे वृक्षासन करना चाहिए। और फिर जिनसे संभव, वैसे तो जो बचपन से ही करते रहेंगे, आप तो अनुलोम विलोम करो गुरुजी। जो बचपन से ऐसे शीर्षासन करते रहेंगे उनको तो जिंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद फिर इसको नहीं करना है। पहले करते रहेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है और 125-150 साल तक आदमी जिएगा। न एंजियोप्लास्टी, न बाईपास सर्जरी, न ओपन हार्ट सर्जरी, न इंजेक्शन एक्शन कम होगा। ये शीर्षासन जिनसे ना हो पाए तो वो सर्वांग आसन कर ले। स्वामी जी, आज का कार्यक्रम देखने के बाद सब गुनगुनाएंगे, दिल तो बच्चा है जी, इसलिए आज का कार्यक्रम बड़ा जरूरी है। सर्वांग आसन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हार्ट के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो कह रहा था गोमुख आसन तो सभी कर ले। बाएं पैर को मोड़ा, उसकी एड़ी पर बैठ गए, दाएं पैर उसके ऊपर रख लिया। स्वामी जी देखिए, आप शिकागो में हैं, इतनी खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और देखिए योग के जरिए धरती के दो छोर आज जुड़ रहे हैं। आप जहां हैं वहां सूरज डूब रहा है और हम जहां हैं यहाँ सूरज निकल रहा है। ये धरती के दो छोर भी योग के जरिए कैसे जुड़ रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम से ये भी दिख रहा है। अच्छा स्वामी जी, आप जहां हैं वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 7, ये बात तो बड़ी अच्छी कही आप जी, आप जहां हैं स्वामी जी वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 7 क्रॉनिक डिजीज में हार्ट डिजीज जो है वो नंबर पर है। तो और आजकल अचानक हार्ट अटैक के मामले भी काफी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से लेकर भारत तक लोगों का दिल वो कमजोर पड़ा है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन इस कमजोर दिल को मजबूत करने के तमाम उपाय आप बताए रहे हैं, योगाभ्यास आपने शुरुआत कर दी है, लेकिन और साथ में क्या क्या, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात में दोबारा बिस्तर पर जाने तक? तो देखो, अभी आसनों में हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और गोमुखासन ही कहा है। यदि नियमित रूप से सूर्य नमस्कार कर लिया जाए और ये 10 बार कर लें, यदि ऐसे ऐसे ये, अब इधर आरती और अर्जुन भी आ गए, यही इस लेक के सामने ही रहते हैं ये। और आप तो अभी लेकिन खाना खा के आए तो आप अनुलोम विलोम भी करो। हाँ, खाना खाने के बाद फिर सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं तो, लेकिन आप अनुलोम विलोम अच्छा कर रहे हैं आरती जी। और आरती जी, आपकी तो उम्र का पता ही नहीं लग रहा, कितने साल के हो गए आप सोचिए, बताइए। तो ये जो है सूर्य नमस्कार जो करेंगे तो आरती जी की तरह उनकी बायोलॉजिकल एज भी जो है आधी रहेगी। ठीक है ना अर्जुन जी?
अर्जुन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। किसी की पत्नी की प्रशंसा की जाए तो पति बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार ऐसे कर लेना चाहिए, ये 10 बार तक। तो जो 10 बार सूर्य नमस्कार ऐसे कर लेंगे उनको लाइफ में फिर कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ऐसे ये ऐसे एक तो ये सूर्य नमस्कार, फिर ऐसे उल्टे लेट करके और भुजंगासन, ये बड़ा जबरदस्त है। मैं तो ऐसे 100 बार कर लेता हूँ। हुसैन भाई जी जी ज्योत्सना जी, मैं जब अमेरिका के लिए आ रहा था तो काफी लंबी यात्रा थी। मैंने तो प्लेन के अंदर ही 100 बार भुजंगासन कर लिया ऐसे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में काफी लंबी सीट होती है तो लोग तो सोए पड़े हुए थे। हम अपना 100 बार हमने उसमें प्लेन में ही भुजंगासन कर लिया था ऐसे भी और ऐसे भी। ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है ये। और ये 100 बार करने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे करें तो 5 मिनट, और धीरे थोड़ा सा तेजी से कर लें तो 2 ही मिनट में हो जाता है। तो ये भुजंगासन ऐसे करें और खाली पेट लहसुन खा लें, 1-2 कली। जिनकी पित्त प्रकृति है वो रात को पानी में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें और पानी में फिर उसकी गर्मी निकल जाती है, तो वो 1-2 कली से ज़्यादा ना खाएं। किसी किसी को फिर भी उससे उष्णता प्रतीत होती है तो राख के अंदर उसको सेक करके और फिर खा लेते हैं तो फिर पित्त नहीं करता है। खैर, लौकी का जूस, लौकी का सूप, हम अनाज खास करके गेहूं चावल ये पूरे बंद कर देते हैं। गेहूं चावल बंद करके और घी तेल थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं। खास करके अनाज बंद करके फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट पर डाल देते हैं। 2 महीने में तो हार्ट डिजीज पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है। अभी हमने लाखों लोगों पर प्रयोग करके देख लिया है, हजारों की बात नहीं रह गई अब। तो हम 2 महीने के लिए खाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट पर आ जाएं। नमक, मीठा, घी, तेल आदि बंद कर दें। ये सारी सिस्टम में जितने भी जीव जंतु हैं, कौन घी खाता है, कौन तेल खाता है, कौन नमक खाता है, जिसको जो खाना है, शाक सब्जियां खा रहे हैं, शाकाहारी या मांसाहारी, अपने अपने लिए जो निर्धारित आहार है वो खा ले, तो उसमें एक्स्ट्रा कोई स्वीटनर नहीं होता है, ना कोई उसके अंदर सोल्ट होता है। तो खैर, थोड़े दिन ऐसे नैसर्गिक जीवन जी लेंगे तो फिर हार्ट प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं। जिनको ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो तो ये ऐसे ना करे धनुरासन, शेष कर सकते हैं। तो ऐसे ये हल्के हल्के अभ्यास करें और बैठ करके मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन, ये तो सबके लिए जरूरी है। साथ में मैंने बताया और कई लोगों ने इसे आजमाया। अदरक का रस, नींबू का रस, सफेद प्याज का रस। अदरक, नींबू, सफेद प्याज का, वैसे कोई भी प्याज ले ले। अदरक, नींबू, प्याज का रस, आंवले का रस, अभी आंवला मिल जाएगा, जब आंवला ना हो तो कोई बात नहीं। अदरक, नींबू और प्याज तो हर समय मिलता है, इसमें थोड़ा हल्दी का भी रस मिला ले और इसको थोड़ा गाढ़ा कर ले। रस को धीरे धीरे मंदाग्नि पर पकाए और थोड़ा गाढ़ा होने के बाद इसमें शहद मिला करके रख ले। शहद प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और इसको यदि फ्रिज में रख लेते हैं तो फिर और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गाढ़ा हो गया तो बाहर भी रख सकते हैं। और 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा ले, उससे पूरे हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। तो ये घरेलू उपाय मैंने बताया। कई लोगों ने आकर के कहा कि स्वामी जी हमने ये अपनाया और हमारे हार्ट डिजीज रिवर्स हो गए, ब्लॉकेज खत्म हो गए। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, ओवरऑल दिल का ख्याल कैसे रखना है वो तो आप बता ही रहे, लेकिन थोड़ा सा और इसमें बारीकी से और इसको जरा आपसे समझते हैं। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हार्ट रेट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद धड़कन रुक सकती है, रुक जाती है। तो हार्ट की कैपेसिटी अगर ऐसे में बढ़ा ली जाए तो वो नौबत नहीं आएगी, और साथ साथ अगर आर्टरीज जो हैं वो हेल्दी रहें तो भी ये नौबत नहीं आएगी। तो कैपेसिटी हार्ट की कैसे बढ़ाई जाए और आर्टरीज को कैसे हेल्दी रखा जाए? तो एक तो आसनों में तो बिल्कुल सरल आसन, जैसे मैंने पहले पवन मुक्तासन किया, ऐसे ये मरकट आसन के 3 अभ्यास हैं। एक में पैर ऐसे मोड़े,
पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एक तो ये अभ्यास है। दूसरा अभ्यास, इसमें घुटने में पंजे में करीब 1-1.25 फीट का फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे। इस तरह से जब पैर आते हैं तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और यह हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। और तीसरा, इसमें एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके गए, हथेलियां दोनों हाथों के ऐसे ऊपर की ओर, और अपोजिट साइड के हाथ के पास ऐसे पैर को लेकर के चले गए और थोड़ी देर इसी स्थिति में रुक गए ऐसे। और इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहे ऐसे, सेम दूसरी तरफ से ऐसे ये। और ये तो हार्ट के लिए टोटलिटी में अभ्यास बता दिए, थोड़ा ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखते हैं। जो 1-2 मिनट भी सांसों पर ध्यान करते हैं उनका हार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर लास्ट लेट करके एक ये अभ्यास है सेतुबंध। सर्वांगासन सब नहीं कर पाते जो हमने थोड़ी देर पहले किया, तो सर्वांगासन जो पूरा ना कर सके वो आधा कर सकते हैं, और ये सेतुबंध तो सभी कर सकते हैं। जो पूरा करेंगे उनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ऐसे और ऐसे। खैर, तो ये पूरा कोर्स हमने कहा, ये हमारी बच्चा पार्टी भी आ गई है। बच्चों चलो तुम भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बैठ जाओ सब, डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा स्वामी जी, यू आर फ्रॉम वेयर? फ्रॉम इंडिया, यूके। हाँ, ये बच्चे यहाँ घूमने के लिए आए हुए कुछ। तुम भी यहीं पर हो, रहते हो, इंडिया से आए हुए हो? अच्छा अच्छा, तो काफी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, अच्छी बात है। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। चलो बच्चों ये करो बैठे बैठे। स्वामी जी टीवी इंडिया पे में नहीं सीखा तो शिकागो में सीख लो। शिकागो बोलते हैं कि चिकागो बोलते हैं? चिकागो। स्वामी तो जी हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए कपालभाति के साथ ये पॉइंट और दबा लेंगे। जी मेरे भाई। स्वामी जी टीवी पे जो लोग तेल की दुकान लगाते हैं, खाने वाला तेल, वो कोलेस्ट्रॉल के नाम पे बड़ा डराते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अलग अलग तरह के तेल का बाजार सजा हुआ है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में अदृश्य तरीके से बढ़ता है, समझ में नहीं आता, तो जरा इसके लक्षण भी समझाइए और फिर इसको काबू करने का तरीका भी बताइए। हाँ ये देखो, एक तो मैंने कहा कपालभाति करते करते पॉइंट दबाएं। अब ये छोटे बच्चे बड़े जो है कौतूहल से पॉइंट दबा रहे। तुम्हारा हार्ट बाबू अभी अच्छा है, लेकिन अभी गोलू मोलू होते जा रहे हो, समझ जाओ। दौड़ लगाया करो रोज, है ठीक है बाबू? हाँ, मोटा नहीं होना किसी को भी। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना बढ़े, तो लोगों ने क्या कहा घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि 100% झूठी बात है। चाहे वो गाय का घी हो या भैंस का घी हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, ट्रांस फैट होता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट कब बनता है? जब आप उसको पकाते हो, और पका के जब तलते हो, पूरी तलते हो, समोसे तलते हो, कई प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को जब तलते हो आप घी और तेल में, तब वो उबल करके जब जो है अपनी प्रकृति चेंज कर लेता है, तब उससे ट्राइग्लिसराइड बनता है, तब उससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। 1 से 2 चम्मच घी, मक्खन, या जिसको आजकल कच्ची घानी का तेल अंग्रेजी में जिसको वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन, जिसको नेचुरल ऑयल बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को कतई नहीं बढ़ाता है। और वैसे देखो, इसका लाइव एग्जांपल तो मैं हूं आपके सामने। मैंने महीने में 3-3 किलो घी खा रखा है। गुरुकुल में पढ़ते समय एवरेज 3 किलो घी महीने में खाया करते थे, और हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा। तो जो है दरअसल जो पसीना नहीं बहाते, मेहनत नहीं करते, उनका तो सामान्य खाने पीने की चीजों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो गाय के घी में होता है, जो अखरोट में होता है, बादाम में होता है। एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो करीब 60 के करीब होना चाहिए। 55, 60, 65, 70 भी होता है किसी किसी का जेनेटिकली। तो ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये खराब फैट से बढ़ता है। फिर लोगों ने क्या कहा, घी और तेल मत खाओ, तो क्या खाओ? बोले रिफाइंड खाओ। रिफाइंड खाने से तो 100% कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लो,
फिर लोग कहते हैं कि इसमें राइस ब्रान ऑयल अच्छा होता है, माना कि राइस ब्रान ऑयल अच्छा होता है, लेकिन वो भी फिजिकली रिफाइंड खाना चाहिए, केमिकली रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता है। अगली बात, एक बार सुबह उठे या शाम को, सुबह या शाम को दौड़ लगाएं। जैसे काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ देखा साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं। फिर भी मैंने देखा कि सिंगापुर में लोग ज़्यादा दौड़ रहे थे, यूके में भी लोग ज़्यादा दौड़ते हैं, अमेरिका में लोग थोड़े ज़्यादा आलसी हो गए, इसलिए यहाँ पर मोटू मोटू बहुत है, गोलू मोलू। आज तो एक आदमी इतना मोटा था, उसका वजन करीब होगा 2 क्विंटल, और वो ऐसे फुदक फुदक के चल रहा। उसकी उम्र होगी मुश्किल से 30 इयर्स, और ऐसे ऐसे, अरे उसको देख करके मुझे ही डर लग रहा था। एक बार तो मेरा मन करा कि इसके फोटो खींच लो या इसका वीडियो बना लूं, लेकिन यहाँ प्राइवेसी का मैटर रहता है, किसी के आप ऐसे फोटो नहीं खींच सकते, इसलिए मैंने नहीं खींची। स्वामी जी, एक और विषय, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ जाए तो क्या करें? कोलेस्ट्रॉल और ब्लड थिनर जो खाते हैं ये और बड़ा अपराध करते हैं। इससे पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा लिवर किडनी प्रोफाइल, सब बॉडी प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो उनको जैसे लहसुन बताया, प्याज भी कूट करके उसमें शहद मिला करके ले सकते हैं, सुबह लौकी का जूस पी सकते हैं, और रेडीमेड में लिपिडोम या लौकी घनवटी आदि ले सकते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी पी सकते हैं, अर्जुनारिष्ट या हृदयामृत ले सकते हैं। ये नेचुरल उपाय, और प्राणायाम रोज करते रहेंगे, और सुबह एक बार दौड़ लगा ली या साइकिलिंग आदि कर ली, तो फिर जिंदगी में कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की तो। स्वामी जी, ये तो कोलेस्ट्रॉल की बात हुई, लेकिन कई बार हाई यूरिक एसिड भी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है, तो क्या ये बात सही है, ये जो यूरिक एसिड के लिए कही जाती है, और अगर है तो समझाइए कि ऐसा कैसे होता है, इनका कनेक्शन क्या है, और यूरिक एसिड को कंट्रोल किन किन उपायों के जरिए किया जा सकता है? तो ये यूरिक एसिड जो है, दरअसल जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, फिर यूरिक एसिड का एक कारण है, और ज़्यादा जो बहुत मसाले, स्पाइसी जो भोजन लेते हैं उनको, और बाएबादी की चीज़ें जो ज़्यादा खाते हैं उनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये वैसे तो अर्थराइटिस का एक मार्कर है, लेकिन ये ब्लड की एक टॉक्सिसिटी है। तो वापस वही बात है, जो पसीना नहीं बहाते हैं और ज़्यादा खट्टी और तीखी चीज़ें खाते हैं, उनका ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और ये एक तरह के क्रिस्टल्स जमा कर देता है आपके खून के, और वो क्रिस्टल्स जब आपके हार्ट में फंस जाते हैं तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो उससे बचने का एक तो ये उपाय है कि गोखरू पिए, गोखरू का काढ़ा पिए, चंद्रप्रभा वटी ले या गोक्षरादि गुग्गुल ले। वैसे तो हमने देखा ट्राई घनवटी और कोरी घनवटी, ये ट्राई घनवटी गोखरू के एक्सट्रैक्ट से बनाई, कोरी घनवटी जो है ये धनिया के एक्सट्रैक्ट से बनाई। ऐसे धनिया गोखरू का पानी उबाल करके पहले, उससे भी यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाता है। विद इन 1 और 2 वीक्स आप 100% अच्छे हो जाते हैं। नॉर्मली 5 से 6 होना चाहिए लोगों का, ये 9, 10, 11 तक पहुंच जाता है, तो एक कदम भी चलना दोबार हो जाता है, और उसका हार्ट पर भी जो बुरा असर आता है, उससे बचने के उपाय बता दिए। लेकिन लौकी का जूस यद्यपि ये यूरिक एसिड को तो कम कर देता है, दर्द बढ़ा देता है, इसलिए उसका सूप या सब्जी लिया करें। पेठा का जूस इसमें ज़्यादा अच्छा है, जो आगरे का पेठा बोलते हैं ना, जिसमें फिर चाशनी में डाल के लोग उसकी मिठाई बनाते हैं। मिठाई नहीं बनाना, ऐसे उसका जूस पी लेना। अच्छा स्वामी जी, एक बात कही जाती है समाज में आमतौर से कि दिल का रास्ता जो है पेट से होकर के गुजरता है। ये तो जज्बाती बात है, लेकिन जो पेट की सेहत है उसका दिल से क्या कोई कनेक्शन है? एक तो ये समझाइए, और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार ये गैस फंस गई, यहाँ पर गैस फंस गई है, और तो क्या गैस भी जो है हार्ट अटैक की वजह हो सकती है? तो इन दोनों बातों का उपाय भी बताइए। किसी की गैस बोलो गैस ही नहीं निकल रही, तो यहाँ किसी की यहाँ फंस जाती है, किसी की पेट में फंस जाती है, और किसी की तो मोटे आदमी के तो नीचे फंस जाती है। मैंने देखा एक लाला जी ने एक आदमी पे जो है वो पैर उठाने के लिए रखा हुआ था गैस पास करने के लिए, और एक दिन मैंने जो आपको बताया था आप बहुत हंसे थे, एक आदमी ने अपनी कुर्सी के अंदर छेद करवा रखा था। मैंने कहा ये छेद किसके लिए है? बोले ये अपान वायु निकालने के लिए करवा रखा है। तो सच में गैस किसी के नीचे फंस जाती, किसी के बीच में, किसी की या हार्ट में, कहीं पर भी गैस फंस जाए ना, बड़ी दिक्कत करती है। तो योग करने से तो ये इसका समाधान होगा ही होगा। मंडूक आसन से
योग मुद्रासन से, गोमुखासन से गैस पूरी खत्म हो जाती है। और खाने के बाद हम गैसर चूर्ण भी देते हैं, उसको खा लें, थोड़ा लवण बास करें, हिंगवाष्टक छाछ के साथ खा लें, अथवा पहले ग्रास के साथ 1-2 कली लहसुन की, थोड़ा सा आधी चम्मच घी या तेल लिया और उसको सेक करके और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके और जब खा लेते हैं तो जो है पूरा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाती है। तो ये गैस का एक उपाय और भी है, मंडूकासन, योग मुद्रासन के अलावा ये ऐसे, ये पिंडली भी ऐसे दबा ले हुसैन भाई, तो ये पिंडली दबाने से भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर होती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन में ऐसे कपालभाति करने से, अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे करने से, वक्रासन करने से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। स्वामी जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हार्ट अटैक आने पर लाल मिर्च का घोल पिलाना चाहिए। हालांकि इस पर भी 2 तरह के विचार हैं, लेकिन आप क्या सुझाव देंगे अगर किसी को हार्ट अटैक की समस्या है या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको इंस्टेंट ट्रीटमेंट के रूप में किस तरह से उपचार दें? इसमें ज्योत्सना जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कई बार कहा, तो इसके ऊपर काफी विवाद हुआ है। वैसे मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो लाल मिर्ची के ऊपर अभी शोध करने की आवश्यकता है, इसके बारे में पूरे तथ्य सामने नहीं है। लेकिन लाल मिर्ची का घोल पिलाने से क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हार्ट अटैक यदि किसी को अचानक आ जाए तो अनुलोम विलोम कर ले, इससे फिर आप मौत से बच जाएंगे। आप तो अभी आप नहीं स्वामी जी, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है मजबूत बच्चे तो जाहिर है वो इस स्थिति में नहीं होगा, तो उसका परिवार ऐसा क्या करे? आप योग और आयुर्वेद के जरिए ऐसा, आपके सामने अगर किसी को ऐसा हो जाए, हार्ट अटैक आने लगे, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए एक तो हार्ट की पंपिंग अच्छे से कर देते हैं, थोड़ा ऐसे, कुछ ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं, अच्छे से हाथ से ऐसे हार्ट की पंपिंग अच्छे से कर दें। और हार्ट की पंपिंग करने के साथ साथ में जिनको होश रहता है वो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। और ये हार्ट में पॉइंट होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ हार्ट। यस, इफ यू आर हियर पुशिंग, सो योर हार्ट विल बी 100% हेल्दी। यस, अभी तो तो ये हार्ट का पॉइंट है, यहाँ से ये आँख का पॉइंट है, तुम्हारी तो आँखें भी अच्छी हैं, तो ये पॉइंट दबाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो हार्ट को पंप करें और ये पॉइंट दबाएं। और सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अगर ऐसी नौबत आए तो सबसे पहले कम से कम वक्त के अंदर डॉक्टर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी, अगला विषय शामिल करते हैं। दिल के बीमार पड़ने के पीछे शुगर और हाइपरटेंशन भी आजकल एक बड़ी वजह बन गई है, तो इसके लिए भी जरा योगाभ्यास करवा दीजिए और इनसे बचना कैसे, कुछ उपाय बता दें। तो एक तो देखो बच्चों, जीभ निकालो ऐसे, और किसी को चढ़ाना नहीं है, जीभ निकाल करके अंदर श्वास भरना, देखो ऐसे। ये तो एक, दिस इज शीतली, दिस इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड द नेम ऑफ दिस ब्रीदिंग इज शीतली। से शीतली शीतली नहीं, क्या बोला? शीतली। हाँ, ये। और दूसरा ऐसे शीतली शीतकारी, और देन अनुलोम विलोम। व्हाट्स योर नेम? अंबर। अंबर, शी इज योर मदर? या। हाँ, अंबर की मदर भी उधर से, इधर आओ, अंबर की मदर। अनुलोम विलोम, डू दिस अंबर, लाइक दिस। ये आपका भैया है? हाँ। आ जाओ भैया, इधर बैठो, ऊपर जूते उधर निकालो। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। डू दिस अनुलोम विलोम ब्रीदिंग। व्हाट्स योर नेम? हान्या। और अलीना। हाँ? अलीना। अलीना, बहुत अच्छे बच्चे हैं, चलो करो, डू दिस। व्हाट्स योर नेम? स्वामी जी, बच्चों का दिल तो देखिए अभी कुदरती तौर पर इतना मजबूत है। चलो, अनुलोम विलोम। क्या कहना? इनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो, लेकिन बैठो वही करो, अनुलोम विलोम। लेकिन इन बच्चों के स्क्रीन पर आने से रौनक ज्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब स्वामी जी, एक बार उठ करके दौड़ लगा लेंगे, सूर्य नमस्कार कर लेंगे, थोड़ा पसीना बहा लेंगे, उनको कभी लाइफ में हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम
होगी ही नहीं। हाँ, दिस इज वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ऑल्टरनेटिवली डू। अब स्वामी जी देखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को जो बदनाम करने वाले लोग हैं वो इसको बार बार अलग अलग बीमारियों की वजह बता देते हैं, लेकिन फिर भी अल्कोहल और स्मोकिंग की जो आदत है वो भी हार्ट को बीमार करती है। इन बुरी आदतों से कैसे बचा जाए फिर? अब जो सुबह सुबह उठ करके योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको कभी भी ये खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, हाँ? कोई ये खराब चीज़ें खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए सुबह उठ करके साइकिलिंग करें, दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें। हर रोज साइकिल चलाते हो? हाँ, अच्छे बच्चे हो। तुम तैयार होती कि साइकिल चलाता? क्या बात है, ये भी साइकिल चलाती है, अच्छी बात है। तो बच्चों को तो खैर ये कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, तो ये बच्चे पहले से ही सब तैयार होकर के आए कि इनको कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो जो शुरू से ही फिजिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं, हेल्थ अवेयरनेस जिनके अंदर है, और किसी न किसी शारीरिक श्रम में भी भाग लेते हैं, तो अंदर से ही अपने आप इंडोर्फिन और अच्छे अच्छे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, और फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती नशा करने की। इसलिए मैं तो सभी से कहूँगा, एक बार सुबह उठ करके 7:56 पर इंडिया टीवी लगा ले। आपने इंडिया टीवी कितनों ने देखा है भाई? तुमने देखा है? ऊपर वालों, ये ऊपर वाले बड़े मस्त है सब। वैसे भी ऊपर वाला तो बहुत अच्छा ही रहता है। ऊपर वाला तो स्वामी जी सब देख रहा, देखिए। तो हाँ स्वामी जी, एक बात यह है कि बहुत सारे बच्चों में हालांकि बहुत कम केस होते हैं, लेकिन बड़ी परेशानी होती है जब माँ बाप को पता चलता है कि उनका जो जन्मजात बच्चा है छोटा सा, उसके हार्ट में कोई दिक्कत है। कई बार हार्ट में छेद की बात डॉक्टर बताते हैं। हालांकि आपने कई बार ये कहा है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन परिवार बहुत परेशान रहता है। तो कोई और तरीका है आयुर्वेदिक उपाय? 99% लोगों का छेद भर जाता है, फिर भी जल्दी भरना हो हार्ट के छेद को तो खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अथवा मैंने पहले कई बार बताया संगेसो पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहरमोरा पिष्टी, मोती पिष्टी, ये सब 10-10 ग्राम ले लें समान मात्रा में, और 2-3 ग्राम इसमें वसंत कुसुमाकर रस या योगेंद्र रस मिला दें, और इसको शहद के साथ चटाने से बहुत जल्दी हार्ट के अंदर जो छेद होता है वो हील हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, अब एक प्राणायाम का सेशन जो हार्ट के लिए बहुत मुफीद हो, फिर उसके बाद हम सवालों को शामिल करेंगे। तो देखो, अब बच्चों सब मेरे साथ साथ प्राणायाम करना, ठीक है? हाँ, अभी तो तुम्हारी नाक खुली हुई है नहीं तो नाक भी बाहर आई। तुम्हारी बनती? चलो करो। एक, ठीक, यह है भस्त्रिका। क्या नाम है बोलो? त्रिका। भस्त्रिका, त्रिका नहीं, भस्त्रिका बोलो। भस्त्रिका। भस्त्रिका। सेकंड कपाल भाती से कपाल भाती, यू से वेरी गुड। एंड देन अनुलोम विलोम। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट, लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। अंबर, ऐसे तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, ऐसे है ना? हाँ, बहुत होशियार है। बहुत होशियार है आप। हाँ, खुद ही बोल रही है बहुत होशियार है। हम भी हैं। करो और होशियार हो जाओगी। ये ये अनुलोम विलोम, तो ये बहुत अच्छा है। फिर भ्रामरी, ऐसे ओम, वो खुदा, वो अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान को उसको याद करते हैं। उधर भी हमारे इंडिया टीवी पर हुसैन भाई है, और इधर भी हमारे मुस्लिम परिवार से बच्चे हैं। और इंडिया में कहाँ रहते हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। क्या बात है, अच्छे बच्चे हैं। तो आप लोग भी डेली योगा करना, तो हमेशा फिट रहोगे। और वैसे भी आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, बहुत जीनियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अब प्रश्नकाल भी तो शुरू हो गया, हम तो बच्चों में भूल गए थे। स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल दिल्ली से सौम्या का है। मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है और मैं कंसीव करने का ट्राई कर रही थी,
बट 6 महीने के बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो फिर स्कैनिंग में नजर आया कि मुझे पीसीओडी है। पीसीओडी 100% मेरी बहन अच्छी हो जाती है सौम्या जी, और इसके लिए 1-1 घंटा कपालभाति, सिस्टोग्रिट 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट, और खाने के बाद काचनार, गुगुल काचनार, घनबटी या वृद्धिबाधिका बटी जो भी उपलब्ध हो 1-2 ये और ले लें, और गर्म पानी पिए। 1 से 2 महीने में पीसीओडी 100% अच्छा हो जाता है। लोगों में ये भ्रांति है कि एक बार पीसीओडी हो जाए तो ठीक नहीं होती, जबकि हमने 1-2 की नहीं लाखों माँ बहन बेटियों की पीसीओडी ठीक की है। जो उपाय बताए इसको पूरा अपना लेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, माँ भी बहुत जल्दी बन जाएंगे, कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा, चेहरे पर भी अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं वो भी सब नहीं उगेंगे, आप पूरी स्वस्थ हो जाएंगे। जी स्वामी जी, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं, टीकम चंद का है मथुरा से। टीकम चंद पूछ रहे हैं, मेरे को कोलाइटिस का प्रॉब्लम रहता है, जो अभी सही हो गया था पतंजलि की दवा खाने से, लेकिन पिछले 5-6 दिन से दोबारा परेशान हूँ। मेरा बेरिलियम बढ़ गया है और मेरे पेट में भयंकर पीड़ा है। तो मेरे भाई प्रीतम जी, थोड़ा लिवोग्रिट और साथ में कोलोग्रिट, लिवोग्रिट और कोलोग्रिट दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेना, और थोड़ा अनार का सेवन कर लेना। अनार के साथ थोड़ा दही ले सकते हैं, अनार बहुत ही अच्छा होता है, पका हुआ केला बहुत अच्छा होता है, उबला हुआ सेव बहुत अच्छा होता है, छाछ या दही में थोड़ा इसबगोल भी ले लेते हैं, तो ये सारे उपद्रव ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और प्राणायाम पहले की तरह बरकरार रखना, जैसे पहले आप अच्छे हुए तो कंटिन्यू इसको करना, और थोड़े दिनों तक मीठा दूध और घी कतई मत खाना। तो प्रीतम जी, आपको दोबारा से रिकरेंस नहीं होगा, नहीं तो एक बार बीमारी ठीक होने के बाद कई बार दोबारा भी हो जाती है, तो थोड़े दिन कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, दिल्ली से गौरव अपनी माता जी के लिए कुछ जानना चाहते हैं। मेरी मम्मी को अर्थराइड, शुगर, थायराइड है और हमारे घर में सबको मोटापे की बीमारी है। और मेरी मम्मी को पूरे शरीर में दर्द होता है, कृपया इसका उपाय बताएं। तो देखो, शुगर, थायराइड, के लिए तो आर्थराइटिस और बेस्ट परिवार है में मोटापा भी है। ये सिंहासन। तो थायराइड के लिए सिंहासन, उज्जाई और मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पॉइंट दबा लें और थायरोग्रिट ले लें। डायबिटीज के लिए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट का प्रयोग मैं बताता हूँ, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लें। और अर्थराइटिस के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, और सबसे बेस्ट है इसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। 5 में से 2-3 चीज़ों का जो भी जूस मिल जाए उसको पी लें। थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं तो 100% अर्थराइटिस को कंट्रोल ही नहीं क्योर किया जा सकता। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से हर्षिता का है, ये भी अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रही है। मेरी मम्मी को लेफ्ट साइड में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, उन्हें सीजर्स भी आते हैं, और इन सब के चलते हुए उनकी राइट साइड की बॉडी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, कृपया उपचार बताएं। देखो, ब्रेन ट्यूमर अभी मेरे पास एक बालक आया था, 3 दिन पहले की घटना है। उसको आँख से देखने भी प्रॉब्लम हो रही थी और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। उसने कपालभाति, अनुलोम विलोम करके जो बैलेंस नहीं आ रहा था, हाथ काम नहीं कर रहा था, वो काम करने लग गया। एक बहन थी, उसको आँख की रोशनी कम हो गई थी, करीब 70% दिखना बंद हो गया था। उसने भी आईग्रिट ली, अनुलोम विलोम किया, कपालभाति किया और उसको दिखना शुरू हो गया। इसमें सौम्य और आईग्रिट भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, इनका थोड़ा प्रयोग करते रहें। और आंवला एलोवेरा गिलोय सप्तामृत उसमें थोड़ा मिला करके इसकी बस्ती अनिमा भी ले लें, उससे पूरे अच्छे हो जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर भी अच्छा होता है, उसके लिए सिस्टोग्रिट खाली पेट और करक्यूमिन गोल्ड और काचना गुगुल या काचना घनबटी खाने के बाद दे देते हैं। थोड़े दिन घी बंद कर देंगे और प्राणायाम करेंगे तो 100% फायदा होगा ब्रेन ट्यूमर। स्वामी जी, इंतजार हो रहा है टिप ऑफ द डे का। उससे पहले हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें कि कल क्या खास होने वाला है। लगातार खांसी, उखड़ती सांसें, फेफड़ों का क्यों हुआ बुरा हाल, लंग्स फाइब्रोसिस, कैंसर का डर, टीबी, अस्थमा कैसे होंगे बेअसर, शिकागो से योग गुरु का मंत्र, सीओपीडी होगी दूर और आप रहेंगे हेल्दी, आपके लंग्स बनेंगे हेल्दी। तो कार्यक्रम का वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 पर
स्वामी जी इंडिया टीवी पर आ जाएंगे, चाहे स्वामी जी दुनिया के किसी हिस्से में हो। और स्वामी जी, अमरूद कैसे फायदेमंद होता है, आज टिप ऑफ द डे में इसके बारे में आप बताएं। इसका बस मैं 2 सूत्र दे देता हूँ। एक तो अमरूद के बीज कभी भी नहीं चबाने चाहिए। अमरूद के बीज चबाने से पथरी बनती है, अमरूद के बीज चबाने से आंतों में घाव हो सकते हैं, और जिनको अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस है उनके लिए तो ये प्राण घातक भी हो सकता है। इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि आपकी मौत भी हो सकती है। तो अमरूद खाएं कैसे? अमरूद को गोल काटें, जैसे टमाटर की भी गोल सलाद काटते हैं, बीज से पकड़ ले, जो ऊपर का गुद्दा वाला भाग है, गुद्दा उसका चबा करके खा ले, और जो बीज के बीज होते हैं उनको ऐसे मुंह में घोल करके निकल जाए, वो फिर लैक्सेटिव का भी काम करेगा, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। तो ये एक बात तो खास ये भी कि अमरूद के बीज कभी भी मत चबाइए। दूसरा, खाली पेट अमरूद मत खाइए, और यदि खाली पेट अमरूद खाना भी है, कोई मेरे जैसा हेल्दी व्यक्ति है, हुसैन भाई जैसा, जिस तरह जैसा, तो थोड़ा सेंधा नमक डाल करके अमरूद खाना चाहिए। खाने के बाद अमरूद खाना चाहिए। बाकी सारे फ्रूट्स में खाने के पहले खाने के लिए बोलता हूँ, अमरूद खाने के बाद खाना चाहिए। और अमरूद भी मूली की तरह, खीरा की तरह रात को नहीं खाना चाहिए। तो रात को अमरूद खाने से बाई बनेगी, पेट में दर्द हो सकता है, और यहाँ तक कि लेने के देने पड़ सकते हैं। आपको इतना भयंकर पीड़ा हो सकती है कि आपको शायद हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो अमरूद कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। कई बार पेट भर करके अमरूद खा लेते हैं, कई बार बहुत मीठे अमरूद होते हैं तो लालच में आदमी ज़्यादा खा लेता है। अमरूद ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए, 1 अमरूद पर्याप्त रहता है। ज़्यादा ही खाना हो तो 2 तक खा सकते हैं, इससे ज़्यादा अमरूद नहीं खाने चाहिए। इससे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बढ़ता है, इससे पेट बहुत अच्छा रहता है, इससे आयरन के लिए तो ये केला से और सेव से भी ज़्यादा गुणकारी है। लेकिन सेव महंगा होता है, अमीर लोग जो है उसको बहुत खाते हैं, गरीब लोग सोचते हैं इसमें शायद गुण नहीं होंगे, लेकिन जितने गुण केले में हैं, जितने गुण सेव में हैं, उससे भी ज़्यादा गुण अमरूद में है। ये आज का आरोग्य का सूत्र। और स्वामी जी, बीज नहीं चबाना चाहिए, ये बात मैंने भी आज जानी और उसको नोट कर लूंगा। अब मैं भी जिंदगी में इसको अप्लाई करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।